हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लीनियर आईसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? द पैरामीटर विद इन द आईसी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आईसी के अंदर जो पैरामीटर होता है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आईसी में कुछ खराबी आया या उसके पैरामीटर में कुछ खराबी है तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, आईसी को टोटली आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आईसी का डिसएडवांटेज है। एक बार आईसी बन के तैयार हो जाता है, देन आफ्टर अगर कुछ खराबी आया उसके पैरामीटर में तो फिर आपको पूरा आईसी ही चेंज करना पड़ता है। तो ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया, वन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? वेन इवर एन आईसी इज डिजाइन मैन्युफैक्चरर यूज ए। जब एक आईसी को डिजाइन किया जाता है तो मैन्युफैक्चरर जो है क्या यूज करता है? मैन्युफैक्चरर जो है क्या यूज करता है? तो स्पेसिफिक कोड देता है, ठीक है ना। उस आईसी का स्पेसिफिक कोड होता है और स्पेसिफिक टाइप नंबर होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कोड और स्पेसिफिक टाइप नंबर होता है, जिससे आपको पता चल पाता है जो ये आईसी जो है किसके लिए है। एंड गेट का आईसी है, और गेट का आईसी है, नॉट गेट का आईसी है, या फिर अदर आईसी 555 टाइमर है, कौन सा आईसी है, या ओपैम का है आईसी 741 ओपैम के लिए। तो उस चीज को स्पेसिफाई कर पाते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा? बी। स्पेसिफिक कोड और स्पेसिफिक टाइप नंबर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड ऑन एन आईसी। आईसी पे किसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज इंडक्टर और ट्रांसफार्मर को आईसी पे फैब्रिकेट नहीं किया जाता है। लार्ज इंडक्टर और ट्रांसफार्मर को एक्सटर्नली कनेक्टेड किया जाता है। आप आईसी पे फैब्रिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी क्या होता है? स्मॉल चिप होता है, उस पर आप ट्रांसफार्मर या लार्ज इंडक्टर को फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर जनरली मेड ऑफ। जो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो जनरली किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका एक सेमीकंडक्टर है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। 284 14 होता है। तो सिलिकॉन का मेनली बना होता है आईसी। सी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी इज द मोस्ट कॉमनली यूज। कह रहा है कौन सा आईसी जो है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मोनोलिथिक आईसी का जो है, मोनोलिथिक आईसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डायोड में मोनोलिथिक आईसी, मोनोलिथिक बीजेटी होता है, डायोड होता है, रेसिस्टर, तो सब जगह जो है मोनोलिथिक आईसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एन ऑडियो एम्पलीफायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑडियो एम्पलीफायर किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ऑडियो एम्पलीफायर जो है लीनियर आईसी का एग्जाम्पल होता है, लीनियर आईसी का एग्जाम्पल है ऑडियो एम्पलीफायर। 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर द एक्टिव कंपोनेंट्स इन एन आईसी। कह रहा आईसी में कौन सा जो है एक्टिव कंपोनेंट है। तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट होता है। एक्टिव कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा और डायोड हो जाएगा। रेसिस्टर और कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट इन एन आईसी। कह रहा है किसको फैब्रिकेट करना जो है आईसी पे डिफिकल्ट है। किसको फैब्रिकेट करना आईसी पे डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को आप आराम से कर सकते हैं, डायोड को भी कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को भी कर सकते हैं। कैपेसिटर को फैब्रिकेट करना जो है डिफिकल्ट होता है आईसी पे। कैपेसिटर हो या फिर लार्ज इंडक्टर, लार्ज इंडक्टर को तो नहीं ही किया जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर, तो ये लोग को नहीं किया जाता है। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को फैब्रिकेट करना डिफिकल्ट होता है आईसी पे, है ना। 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
क्या कह रहा है, when increasing the size of resistor and capacitor inside IC, जब आप रेसिस्टर और कैपेसिटर के साइज को इंक्रीज करते हैं आईसी में, देन इट विल बी इंक्रीज द साइज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का भी साइज बढ़ेगा। जब आप रेसिस्टर और कैपेसिटर का साइज इंक्रीज करेंगे आईसी में, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आईसी है उसका भी साइज इंक्रीज करेगा। 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज यूज टू इंस्पेक्ट द इंटरनल सर्किट कंपोनेंट्स ऑफ आईसी। इंटरनल सर्किट को देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप और एक्सरे मशीन दोनों का यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का भी और एक्सरे मशीन का। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों का यूज किया जाता है आईसी के इंटरनल सर्किट को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एम्पलीफायर इज द वन which amplify the difference between its two input signal is called। कह रहा ऐसा एम्पलीफायर जो क्या करता है, दो इनपुट सिग्नल जो होता है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके देता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये जो है आपका V1 और V2 दो इनपुट है, तो यहाँ जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीफाई करके देता है दोनों के डिफरेंस को। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर में होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द CMRR स्टैंड्स फॉर, CMRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। आइडियल जो है ओपैम में, आइडियल वैल्यू जो इसका होता है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल वैल्यू क्या होता है, आइडियल वैल्यू, आइडियल जो है ओपैम है, आइडियल ओपैम का CMMR जो है इनफाइनाइट होता है। CMMR का रेशियो क्या होता है, तो ये जो है ADM, डिफरेंशियल मोड गेन बटे कॉमन मोड गेन का ये रेशियो होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द सर्किट in which the output current is forced to equal to the input current is called। कह रहा ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट करंट को जो है फोर्स किया जाता है इनपुट करंट के बराबर हो। ठीक है ना, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे सर्किट को हम लोग करंट मिरर बोलते हैं, करंट मिरर। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, करंट मिरर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है 14, कह रहा है द करेंट मिरर सर्किट यूज एज ए कलेक्टर लोड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। कह रहा करेंट मिरर सर्किट जिसका यूज जो है कलेक्टर लोड रेसिस्टेंस के लिए किया जाता है उसको हम लोग एक्टिव लोड बोलते हैं, एक्टिव लोड। 14 का ए हो जाएगा। 15 है, 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ब्लॉक ऑफ आईसी ओपैम आर। जो ओपैम का जो आईसी ओपैम होता है उसका कौन कौन सा ब्लॉक होता है, इंटरनल स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज होता है। ये तीनों स्टेज जो है आईसी ओपैम का जो आईसी है उसमें दिखा जाता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी, 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कह रहा है 16, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको, तो स्लीव रेट कहते हैं, स्लीव रेट। ठीक है ना, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग स्लीव रेट बोलते हैं। और ये इसको हम लोग मेजर करते हैं स्लीव रेट को वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में हम लोग स्लीव रेट को मेजर करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। 17 है, द एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स along with their interconnection are manufactured on a single crystal is called। कह रहा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों, जैसे इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब पैसिव एलिमेंट हो गया। एक्टिव में ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, डायोड हो गया। तो कह रहा एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट जो है दोनों को जो इंटरकनेक्शन किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल पे, तो उसको हम लोग मोनोलिथिक क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक आईसी बोलते हैं, मोनोलिथिक आईसी। ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा, मोनोलिथिक आईसी। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।